लखनऊ से आपको बता दें, जहां पर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने मौलानाओं से अपील की है आज जुमे की नमाज से पहले यूसीसी की खामियां बताएं तो यूसीसी के खिलाफ अपनी राय लॉ कमीशन को भेजें। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड मुसलमानों को कबूल नहीं है, इस्लामी शरीयत पर असर पड़ेगा। पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर मुसलमान अमल करें। नहीं, बहुत से लोगों ने उसकी मुखालफत की है और आप लोगों ने मीडिया ने उसको रिपोर्ट भी किया है। तो लिहाजा ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ही मुखालफत कर रहे हों, बड़ी तादाद में और लोग भी इसके मुखालिफ हैं। नहीं, ये जनरल अभी अपील की है पर्सनल लॉ बोर्ड ने तमाम ही मुसलमानों से, और चूँकि मैंने जैसा अर्ज़ किया कि जुमे के मौके पर बड़ी तादाद में लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं, तो उसका जुमे का उनके खुतबे का मकसद भी ये होता है कि जो भी मसला हो उसको उस पर लोगों को गाइड किया जाए। नहीं, जो लॉ कमीशन में ड्राफ्ट पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़रिए से कल भेजा गया है उसमें इस बात को वाज़े किया गया है कि हम लोगों को जो अपना रिलीजियस फ्रीडम है उस पर कोई सवालिया निशान न लगने पाए, इसलिए ज़रूरी है कि किसी भी किस्म का यूसीसी मुल्क में नाफिज ना हो, और जितने भी उसमें लीगल पॉइंट्स हो सकते हैं उन तमाम चीज़ों को वाज़े किया गया है। हमने देखा किस तरह से यूसीसी को लेकर एक अलग ही जंग देखने को मिल रही है। एक तरफ मरकजी हुकूमत इसे जल्द से जल्द लाने की कोशिश कर रही है। कहा जा रहा है कि इसी मॉनसून सेशन में, यानी अब से कुछ ही दिन बाद जब मॉनसून सेशन शुरू होगा, इसमें इस बिल को पेश करने की कोशिश की जाएगी, पास करने की कोशिश की जाएगी। तो दूसरी तरफ मुल्क भर में इसकी मुखालफत भी देखने को मिल रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसकी पहले ही मुखालफत कर चुका है। तमाम तरह अपोजिशन पार्टियां भी इसकी मुखालफत में सामने आ रही हैं, और कुछ ऐसी पार्टियां भी हैं जो मरकजी हुकूमत के साथ हैं लेकिन फिर भी वो इस बिल की मुखालफत कर रही हैं। ऐसे में इस मामले को लेकर अब बहस और ज्यादा तेज हो सकती है। तो वहीं आज जुमे का दिन है, ऐसे में जुमे की नमाज से पहले मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने मौलानाओं से अपील की है कि जुमे की नमाज से पहले लोगों को यूसीसी की खामियां बताएं, यानी यूसीसी में क्या कुछ कमियां हैं और किस वजह से इसको नहीं पास किया जाना चाहिए।